नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ क्लासेस पर। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के वन लाइनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें मैंने कुछ डिटेल वीडियो डाली है, डिटेल इसके अंदर जानकारी दी गई है। ये प्योर एक वन लाइनर के रूप में नहीं है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आइटम शामिल किए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के शासक कौन कौन से थे और वह कहाँ पर शासन कर रहे थे। जैसे जोधपुर में थे महाराजा तख्त सिंह, है ना। जोधपुर के शासक उस समय कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। और तख्त सिंह ने ही अपने सेनापति ओनार सिंह को भेजा था, है ना। ओनार सिंह को भेजा था कौन से युद्ध में भेजा था? है ना, बिथोड़ा के युद्ध में, ठाकुर कुशाल सिंह के सामने। और इनके साथ में कौन आया था? हितकोट आया था, जिसके अंदर हितकोट तो भाग गया था। ओनार सिंह की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं, कोटा में थे राम सिंह जी, है ना। जैसा आप सभी को पता है, कोटा में जो क्रांति हुई थी उसमें जन क्रांति के रूप में भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था। और तथा राम सिंह जी को 6 महीने तक किले में बंद किया गया था। जयपुर में कौन थे? जयपुर में थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक उस समय थे 1857 की क्रांति के दौरान राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय वही थे जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। भरतपुर के उस समय के शासक थे राजा जसवंत सिंह जी। धौलपुर में थे भगवंत सिंह जी। बीकानेर के थे सरदार सिंह जी। और बीकानेर के सरदार सिंह जी के बारे में ध्यान के रखना है, यह एकमात्र ऐसा शासक था उस समय जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी राजकीय सेना को राजस्थान से बाहर अर्थात पंजाब में लड़ने के लिए भेजा था। करौली में बात करते हैं। करौली में थे मदन पाल जी। मदन पाल जी से क्या याद करना है? मदन पाल जी से याद करना है कि इन्होंने कोटा के राजा राम सिंह की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी तथा कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अलवर में। अलवर में कौन थे? तो उस समय अलवर में शासक थे विनय सिंह जी। और विनय सिंह जी से आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे अलवर के अंदर एक झील आती है जिसे कहते हैं सिलीसेट झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो उस झील का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? विनय सिंह जी के काल में किया गया था। दूसरा, अलवर में चित्रकला का स्वर्ण काल भी किसके काल को कहा जाता है? तो वह विनय सिंह जी के काल को ही कहा जाता है। उदयपुर में उस समय शासन कौन कर रहे थे? तो वह कर रहे थे स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी वह थे जिन्होंने नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों, उनकी महिलाओं और बच्चों को रक्षा करी थी तथा उन्हें जग मंदिर और जग निवास में शरण दी थी। तथा इससे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्वरूप सिंह जी थे जिन्होंने मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे बात करते हैं, डूंगरपुर में उस समय शासन कौन कर रहे थे? वह थे उदय सिंह जी। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी। टोंक में थे वजीरुद्दौला, है ना। ये अंग्रेजों की सहायता से ही टोंक की रियासत बनी थी और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी उस समय। झालावाड़ में थे पृथ्वी सिंह जी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि उस समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे। तो ध्यान रखिएगा, कोटा में थे मेजर बटन। हमने इसके ट्रिक के बारे में कल भी बात की थी। तो कोर्ट में क्या है? बटन है। तो कोटा में कौन थे? बटन, जिनका गला काट के पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया था। सिरोही में थे जेबी हॉल थे। भरतपुर में थे एच.सी. मॉरिसन। भरतपुर में कौन थे? मॉरिसन। जोधपुर में कौन थे? मैक मॉसन। जोधपुर में कौन थे? जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन। जयपुर में थे ईडन और उदयपुर में थे शावर्स। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। फिर 1857 की क्रांति के समय आवा में जोधपुर स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी। तो हम सभी को पता है कि बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? बिठोड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ओनार सिंह और ठाकुर कुशाल सिंह। और ओनार सिंह के साथ में और कौन था? तो हितकोट था। और उसी के बाद 18 सितंबर को एक चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरे काले का युद्ध भी किया जाता है, जिसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ में कौन आए थे? मॉक मेसन आए थे। तथा मॉक मेसन की वहां पर हत्या कर दी गई थी तथा इनका गला काटकर इन्हें आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। फिर उसी चीज़ के बारे में जानकारी आ रही है कि क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन के सिर को धड़ से अलग कर आवा के किले पर लटका दिया, जो एक प्रकार से क्रांतिकारियों की विजय का प्रतीक था। आगे देखते हैं, कोटा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काट लिया गया था, उसे पूरे शहर के अंदर घुमाया गया था। तो ध्यान क्या रखना है कि मेजर बटन किससे संबंधित है? कोटा से। इनका सिर काटकर कहाँ पे घुमाया गया था? पूरा कोटा में घुमाया गया था। फिर आगे देखते हैं, भारत में 1857 का प्रतीक क्या था? तो वह था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी क्या था? क्रांति का प्रतीक था। तथा क्रांति की देवी किसे माना जाता है? तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी की देवी कौन सी थी? सुगाली माता को क्रांति की देवी माना जाता है। फिर मारवाड़ में विद्रोह का सर्वप्रथम और शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? आवा था, जहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह जी थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? नसीराबाद की छावनी से हुआ था। वहाँ पर कौन सी इन्फेंट्री थी? तो वहाँ पर थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी वहाँ पर, है ना। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत में राजस्थान में कब से हुई थी? तो 28 मई को हुई थी। 28 मई 1957 नहीं है, यहाँ पर 1857 है, ध्यान रखिएगा। तो 1857 के में राजस्थान में प्रथम शहीद कौन थे? वह थे अमरचंद बंटिया जी। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 28 मई से, ध्यान रखिएगा,
है ना। जबकि क्रांति शुरुआत होने की तारीख क्या घोषित की गई थी, वह घोषित की गई थी 31 मई के दिन। तो राजस्थान में समय से पहले हो गई थी और देश में 10 मई को हो गई थी, मतलब वहाँ पर भी समय से पहले हो गई थी। अब राजस्थान के जो प्रथम शहीद थे जो इस आंदोलन में या इस क्रांति के अंदर शहीद हुए थे, उनका नाम था अमरचंद बंटिया जी, जिन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं। 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेनाओं और क्रांतिकारियों एवं आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की सेनाओं के बीच में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, है ना। और उसके बाद 18 तारीख को क्या हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे गौरव व कालो का युद्ध भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी, जिसका नवाब कौन था, वजीरुद्दौला, और यह ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से वफादार था। अधिकतर राजस्थान के जो राजा थे वह ब्रिटिश सरकार के वफादारी थे, इसलिए क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत समय लगा और यह क्रांति अंत में क्या हो गई, विफल हो गई। कोटा के यहाँ के रिसावा मेहराब खां और जयदयाल भटनागर के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध किस रियासत से है और 1857 की क्रांति में कहाँ से है, तो इनका संबंध था कोटा से, है ना। अब मेहराब खां से एक ही तो ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो वह थे मेहराब खां थे। आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के एकमात्र शासक बीकानेर के शासक सरदार सिंह, जो अपने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर उन्होंने क्या करी, सेना भेजी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के किस रियासत के शासक ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर भेजी थी, तो वह थे बीकानेर के सरदार सिंह जी। और कहाँ पर भेजी थी, तो इन्होंने अपनी सेना को पंजाब भेजा था लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में अव्वा का विद्रोह ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। ठाकुर खुशहाल सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना के मध्य 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, जो कहाँ है, पाली में है, वहां पर इनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट ये देखते हैं। भारत में 1857 की क्रांति का सूत्रपात 10 मई 1857 को मेरठ से ही हो गया था। हम बात कर रहे हैं भारत की, है ना। तो भारत में कब हो गया था क्रांति की शुरुआत, 10 मई को हो गई थी। राजस्थान में कब हुई, 28 मई को हुई थी, है ना। और इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो यहाँ पर था सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का होना। जैसा हम सभी को पता है कि जब अंग्रेजों ने 1857 की जनवरी में एक एनफील्ड राइफल पेश की थी, तो उसमें गोली डालने से पहले उस गोली के जो कारतूस होता है उसको दांत से चबा कर निकालना होता है, और उस कारतूस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी शामिल होती थी। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक उस बात को लेकर क्या हो गए, भड़क गए, है ना। और मंगल पांडे ने वहीं पर अपने जो अधिकारी थे उनको गोली मार दी थी। तो आगे बात यही कर रहा है कि मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के भारत के प्रथम शहीद थे। भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे, वह थे अवध के थे। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों का शस्त्रागार कहाँ था, अजमेर में था, है ना। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1857 की क्रांति को जाना जाता है। तथा राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का शस्त्रागार जहाँ पर वो अपने हथियार रखते थे, तो वो कहाँ पर रखते थे, अजमेर में। जैसे हम पढ़ के आए थे कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद अजमेर से ही हुई थी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई, और राजस्थान में 1857 की क्रांति में ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था। ये दो चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ब्यावर कहाँ है, अजमेर में, और खेरवाड़ा उदयपुर में, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति को वीर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, किताब का नाम याद रखिएगा, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, है ना। किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर विनायक दामोदर सावरकर ने, है ना, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 1857 की क्रांति का संबंध तात्या टोपे से भी है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तात्या टोपे 1857 की क्रांति में राजस्थान में आए थे सहायता लेने के लिए, और वो उन्होंने पूरे राजस्थान का चक्कर लगाया था, अलग अलग शासकों से बात की थी, है ना। और उनका क्या रिजल्ट हुआ, किस पर अधिकार किया, तो ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो वह नाम है रामचंद्र पांडुरंग। सर्वप्रथम तात्या टोपे राजस्थान में कहाँ पर अधिकार किया, तो उन्होंने भीलवाड़ा पर अधिकार किया था। इसके बारे में भी कल बात की थी। तात्या टोपे कहाँ पर नहीं गए थे, तो वह जैसलमेर नहीं गए थे, है ना। तात्या टोपे को षड्यंत्र की तरह के अपने मित्र के द्वारा फंसा दिया गया, तो उस मित्र का नाम क्या था, उनका नाम था मांगसिंह नरूका, है ना। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे राजस्थान से भी है। सर्वप्रथम तात्या टोपे भीलवाड़ा आए थे और झालवाड़ा के शासक पृथ्वी सिंह को हराया था। दूसरी बार ध्यान रखिएगा, दूसरी बार तात्या टोपे कहाँ पर आए थे, बांसवाड़ा आए थे, और इन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया गया था। अब यहाँ से एक और प्रश्न उठता है कि तात्या टोपे ने युद्ध किनके साथ किया था, तो जनरल रॉबर्ट्स के साथ इनका युद्ध हुआ था। आगे देखिए, कुशाल सिंह को कोठियार के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कुशाल सिंह को शरण किसने दी थी, तो कोठियारिया के रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। तथा सलुम्बर के जो रावत थे केसरी सिंह जो थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की थी।
कुशाल सिंह की। और आपको पता होना चाहिए कुशाल सिंह ने बाद में आत्मसमर्पण कर लिया था, है ना, और इनके एक खिलाफ एक जांच आयोग बिठाया गया था। उस आयोग का नाम क्या था? टेलर आयोग। और उन्होंने बाद में इनको निर्दोष साबित किया था या निर्दोष बताया था। आगे देखते हैं कुशाल सिंह से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। कुशाल सिंह ने नेतृत्व में क्रांतिकारियों का अंग्रेजों से 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बिठोड़ा का युद्ध, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसमें तख्त सिंह थे और तख्त सिंह के जो सेनापति थे ओनार सिंह, वो मारे गए थे। दूसरा हुआ चेलावास का युद्ध, जो 10 दिन बाद हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसे गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें मैकमोहन की हत्या कर दी गई थी और आवा किले के ऊपर से लटका दिया गया था इनका सर। आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी थी, जिसे 24 जनवरी 1858 को आवा पर अधिकार कर दिया गया था। आवा में कत्लेआम किया गया तथा सुगाली माता की भव्य मूर्ति को कहाँ पर लाया गया था? उस समय अजमेर में लाया गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने किसे भेजा? ब्रिगेडियर होम्स को भेजा था। उनकी नेतृत्व में विशाल सेना भेजी थी, जिन्होंने आवा पर अधिकार किया था। वहाँ पर बहुत भयंकर कत्लेआम मचा लिया था, है ना। और वहाँ पे सुगाली माता से तात्पर्य क्या हुआ? यह क्रांति की देवी थी। सुगाली माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मूर्ति को कहाँ पे ले आए थे अंग्रेज? अजमेर ले आए थे। और वर्तमान में इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो यह पाली संग्रहालय में स्थापित है। ध्यान रखिएगा। कुशाल सिंह को विद्रोह की जांच के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया? टेलर आयोग का गठन किया गया, जो इन्हें दोष मुक्त कर देता है। अब थोड़ी बात करते हैं कोटा में विद्रोह के बारे में। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था। ध्यान रखिएगा, कोटा लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था। कोटा में उस समय शासन कौन कर रहे थे? तो कोटा में शासन कर रहे थे राम सिंह जी। इन्हें इनके किले के अंदर ही बंदी बना लिया गया था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? जयदयाल और मेहराब खां, वो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। चलो इसके आगे देख लेते हैं। आगरा के निकट नियुक्त कोटा कंटिजेंस की एक टुकड़ी विद्रोह कर देती है। इसकी सूचना कोटा पहुंचने पर कोटा की राज्य की सेना को लगती है तथा कोटा कंटिजेंस के सैनिक हलचल उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ राज्य की सेना व आम जनता, यहाँ ध्यान रखिएगा, आम जनता ने भी विद्रोह किया था। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर आम जनता भी क्रांतिकारियों के सहयोग में आई थी और उन्होंने भी विद्रोह किया था। शासक कौन थे? राम सिंह जी थे। उन्हें नजरबंद कर दिया तथा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। आगे देखिए, ब्रिटिश डॉक्टर सेल्डर और कार्लटन की एवं पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की और उनके पुत्रों, जिनका नाम था फ्रैंक व आर्थर, की हत्या कर दी गई थी। बर्टन का सिर शहर में घुमाया गया था। तो बर्टन जो थे वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। इनका सिर काट दिया गया तथा इनके सिर को कहाँ पर घुमाया गया था? पूरे कोटा में घुमाया गया था और अंत में इसे तोप से उड़ा दिया गया था। आगे देखिए, लगभग 6 महीनों तक कोटा पर विप्लवकारियों या क्रांतिकारियों का नियंत्रण बना रहा तथा बाद में करौली के जो शासक थे मदन पाल जी, उन्होंने कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी तथा कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करा दिया था। बूंदी के राज्य कवि, ध्यान रखिएगा, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, है ना। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, यह राजस्थान के राज्य कवि भी है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने कोटा में अंग्रेजी सेना का प्रतिशोध पूर्वक की गई कार्यवाही का एक हृदय विदारक विवरण प्रस्तुत किया था। बर्टन की रक्षा में तथाकथित लापरवाही बरतने के अपराध में महाराव की तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी। मतलब कोटा में महाराव राम सिंह जो थे वो अंग्रेजों के सहयोग से वहाँ पर शासन नहीं कर सके, क्रांतिकारियों के आगे वो झुक गए। इससे अंग्रेज इतने नाराज हो गए कि उनकी जो तोपों की सलामी थी उसे 17 से घटाकर कितना कर दिया गया? 13 कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कोटा को जो बचाने वाले थे क्रांतिकारियों से करौली के मदन पाल जी, इनको अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी दे दी गई थी और इन्हें CI की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं तात्या टोपे के बारे में। पूना के पेशवा नाना साहब के सहयोगी थे। तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? पूना के जो पेशवा थे नाना साहब, ये उनके सहयोगी थे। जब हम आगे भारत के अंदर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब आपको नाना साहब के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना, बिहार के कुंवर सिंह के बारे में और जानकारी दे दी जाएगी। पर अभी राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है तो थोड़ी सी जानकारी इसको मैं ले रहा हूँ। तो पूना के पेशवा नाना साहब के ये सहयोगी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे लगभग 2 बार राजस्थान में आए थे। तो प्रथम बार कहाँ पर आए थे? भीलवाड़ा आए थे और दूसरी बार कहाँ आए थे? बांसवाड़ा आए थे। ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कुरारा का युद्ध हुआ था जनरल रोबर्ट्स के बीच में और तात्या टोपे के बीच में, जिसमें तात्या टोपे क्या हो गए? पराजित हो गए थे। ये नाथद्वारा में भी आए थे और उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए थे। तो तात्या टोपे ने नाथद्वारा आकर श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए थे। आगे देखिए, तात्या टोपे ने उस जमाने में भीलवाड़ा में एक रोटी का 1 रुपया दिया। उनके सैनिकों के सिर के पगड़ियों के अभाव में महिलाओं की साड़ियों के पीछे भी बंधी हुई थी। मतलब उनके सैनिक कितने थे? जहाँ पर पगड़ियों का अभाव हो गया था तो महिलाओं की साड़ियों से भी उन्होंने पगड़ी बांधकर अपने सम्मान को बचाया था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित वन लाइनर को पूरा करते हैं। इससे संबंधित जो
नेक्स्ट वीडियो होगी वो 1857 के क्रांति की एमसीक्यू वीडियो होगी, जिसमें इन दोनों वीडियो में, जिसमें कल की वीडियो थी जिसमें डिटेल वीडियो था और आज की जो वन लाइनर है, इन दोनों वीडियो को मिलाकर और कुछ अन्य तथ्यों को मिलाकर एमसीक्यू बनाए गए हैं, जो आपके सामने अगली वीडियो में पेश करूंगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो इसे आप वीडियो को लाइक करें और आप इसे साथ में सब्सक्राइब भी कर सकें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।